morning. Today's topic is the mirror formula and it is the relation between the u, v and f. U means the object distance, image distance and the focal length, and that expression we will find. The relation is given 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. So ये एक्सप्रेशन को हम लोग यहाँ निकालेंगे और दोनों ही कंडीशन पे कनकेव मिरर के केस में भी देखेंगे और कन्वेक्स मिरर के केस में भी देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये भी ध्यान में रखना है कि ड्यूरिंग द फाइंडिंग द एक्सप्रेशन फॉर दिस मिरर फार्मूला वी मस्ट कंसिडर द साइन कन्वेंशन. Sign convention means the direction of the, or whenever the distance is taken, whether it is the positive or it is the negative. तो सबसे पहले हम लोग कनकेव मिरर के केस में देख रहे हैं और यहाँ पर एक रे डायग्राम बना हुआ है. तो इस रे डायग्राम को देखो, ये अपर्चर हो गया, दैट इज द m and m dash. दिस इज द अपर्चर, दैट मीन्स इट इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. नाउ वी कंसिडर द ऑब्जेक्ट एज a and b. AB इज द ऑब्जेक्ट. ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट. और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर दिखा रहे हैं और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है. अब ये क्या क्या कंडीशन आपने लिया? सबसे पहला बात, तो प्रिंसिपल एक्सिस आप कंसीडर करते हैं. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस ये क्या है? पोल से पास करेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट इज द C. यहाँ पर फोकस आपने ले लिया, दैट इज मिडिल ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द फोकस. ठीक है, ये भी रिलेशन हम लोग फाइंड आउट किए हुए हैं, जान रहे हैं. और जो इमेज दो रे आपस में मीट किया तो यहाँ पर इमेज बना, दैट इज द A डैश B डैश इज द इमेज. ठीक है, A डैश और B डैश इज द इमेज फॉर्म्ड एंड दिस इमेज इज द रियल इन्वर्टेड जो आपको दिख रहा है. ऑब्जेक्ट यहाँ हो गया, इमेज यहाँ हो गया. ठीक है, अब सबसे पहली बात कि हम यहाँ पर A to N या कह सकते हैं G to N हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया. दिस इज द नॉर्मल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. नॉर्मल कंसिडर किए GN. अब देखो यहाँ पे बात करें, सबसे पहले हमने कहा कि साइन कन्वेंशन को जहाँ डायग्राम बना हुआ है वहीं पर, रे डायग्राम जहाँ पर है वहीं पर पहले बना देना चाहिए ताकि एक नज़र में लोगों को दिख जाए या आपको भी समझ में आ जाए कि ओ यहाँ पे साइन कन्वेंशन है, इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो निगेटिव लिया गया है, इंसिडेंट रे के फेवर में है तो पॉजिटिव लिया गया है. तो ऐसे में साइन कन्वेंशन को इसी जगह पे लिख रहे हैं, बना रहे हैं. तो यहाँ पर क्या आ गया? दैट इज़ द पहला देख रहे हैं यहाँ सभी चीज़. अब ये फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ माइनस हो गया. ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं दैट इज द इमेज डिस्टेंस. इमेज डिस्टेंस को भी हम लोग क्या ले रहे हैं? माइनस v. ठीक है, माइनस v इमेज डिस्टेंस हो गया. फिर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? तो यहाँ पर आप r माइनस आर भी ले सकते हो और आपने पढ़ा है कि माइनस आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द फोकस. माइनस ले लेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे माइनस इंसिडेंट के अगेंस्ट में है, माइनस आर, या इसी को आप लिख सकते और दैट इज द माइनस टू एफ भी कंसिडर कर सकते हो. तो ये रिलेशन बात हम यहाँ पे कह रहे हैं और लिखे हैं, या फिर और को लिखने से अच्छा है कि आप जस्ट ऑब्लिक कर दीजिए, आइदर माइनस आर या 2f कर दिए. और ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो गई? दैट इज द ऑब्जेक्ट इज द माइनस u, दैट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. तो ये साइन कन्वेंशन को यहीं रख दिए. अब सबसे पहला बात, यहाँ पे 4 ट्रायंगल्स को कंसिडर करना है क्योंकि आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो एक राइट एंगल यहाँ बना, एक राइट एंगल यहाँ है, एक राइट एंगल यहाँ है, एक राइट एंगल यहाँ है. तो यहाँ पे 4 ट्रायंगल हो गया. पहला हो गया 1 और 2, ये दोनों क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है. फिर क्या देख रहे हैं? 3 and 4, ये दोनों भी क्या है? सिमिलर ट्रायंगल है. तो इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे, इक्वेट करेंगे और रिलेशन मिल जाएगा. देखो अब यहाँ हम पहला बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? रिलेशन क्या निकालना ये भी देखो. टू फाइंड या कैलकुलेट दैट इज द 1 by f इज इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u. और सबसे पहले हम लोग
कनकेव मिरर को कंसिडर कर रहे हैं। तो यहां पे ले रहे हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। अब ए डैश बी डैश सी और ए बी सी क्या है, इट इज सिमिलर ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे सीधे लिख सकते हैं इट इज सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, बोथ आर द सिमिलर ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी इज आर सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ये सिमिलर ट्रायंगल है। तो ऐसे में सिमिलर ट्रायंगल का रूल यूज करेंगे, द साइड्स रेशियो ऑफ देयर साइड्स आर इक्वल, तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई ए डैश बी डैश दैट इज इक्वल टू, यहां कितना हो गया, सी बी बाई बी डैश सी, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर कर लिया। अब इसी तरह हम बात करें इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन है, तो जी एन एफ, G and F is similar to the and triangle क्या है आपके पास, A डैश B डैश F। अब ये दोनों ट्रायंगल भी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, वर्टिकली अपोजिट है, परपेंडिकुलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल हो गया यहाँ पर। तो हम यहाँ पे भी कंसीडर कर रहे हैं कि ट्रायंगल G and F A and ट्रायंगल A डैश B डैश F आर सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल है, इसका मतलब पहले आपने देखा 1 और 2 सिमिलर ट्रायंगल था, उसके बाद देखे 3 और 4 सिमिलर ट्रायंगल है। तो ऐसे में क्या मिल रहा है, फिर रेशियो आप ले लीजिएगा, जी एन बाई द ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, वहां पर क्या आ गया, तो इस रिलेशन को ले रहे हैं एन पी बाई द एन एफ बाई, और इधर हो गया कितना, एफ बी डैश, और इसको इक्वेशन नंबर, या यहाँ पे एक और बात देख रहे हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, तो जितना भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे वो सब बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू जी एन और जी एन इज इक्वल टू ए बी। तो फॉर द पैरेलल रेज, परपेंडिकुलर ऑन द पैरेलल रेज आर इक्वल, लिख देते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ऑन द पैरेलल रेज आर इक्वल, या पैरेलल लाइंस कर दो, रेज नहीं लो, पैरेलल लाइंस कर देते हैं क्योंकि रूल में बात कर रहे हैं, पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो जितना भी परपेंडिकुलर आप डाल रहे हैं पैरेलल लाइंस में, दैट इज, इसका मतलब यहां रिलेशन क्या आ गया, इसको यहां हम इक्वेशन नंबर 2 कर दे रहे हैं। तो ये रिलेशन कितना हो गया, दैट ए बी इज इक्वल टू और जी एन इज इक्वल टू ए बी। नाउ द इक्वेशन 2 becomes, now the equation 2 becomes कितना आ गया, इक्वेशन 2 दैट इज द जी एन बाई, यहां लिख सकते हैं, अब जी एन की जगह ए बी रख दो, तो ये रिलेशन हो गया ए बी बाई, यहां देख रहे हैं ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, यहां आ गया एन एफ बाई, ये हो गया एफ बी डैश, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दिए। अब देखो इक्वेशन 1 में भी ए बी बाई ए डैश बी डैश है यहाँ, और 3 में भी ए दोनों है, तो इक्वेट करेंगे दोनों को, इक्वेटिंग यहाँ पर देखिए, इक्वेटिंग 1 and 3, तो क्या आ गया, ये लिख सकते हैं सी बी बाई बी डैश सी, सी बी बाई बी डैश सी इज इक्वल टू, यहाँ पर भी दे रहे हैं एन एफ बाई, ये हो गया एफ बी डैश। नाउ जस्ट डिस्टेंस को अब हम यहाँ कंसीडर कर ले, लेकिन एक छोटी बात और ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट एपर्चर इज वेरी स्मॉल। ठीक है, एपर्चर को वेरी स्मॉल कंसीडर करना है, सो दैट, और ऐसे भी एपर्चर बहुत छोटा होता है, ये हम लोग कंसीडर करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टी फोकस ना हो, प्रिंसिपल फोकस एक ही बने। अगर आप एपर्चर बढ़ा लेंगे तो दे विल क्रिएट द एब्रेशन, स्फेरिकल एब्रेशन, मीन्स देयर आर द नंबर ऑफ फोकस, मल्टीपल फोकस, तो उस मल्टीपल फोकस को नहीं करने के लिए एपर्चर को छोटा, बहुत छोटा कंसीडर किया जाता है। नाउ ऐसे में हम यहाँ ले रहे हैं, सिंस द एपर्चर इज वेरी स्मॉल, सिंस द एपर्चर
since the aperture is very small, तो एपर्चर जब छोटा कर दिए इसका मतलब G lies very close to the P, that is कह सकते हैं G lies very close to the pole, पोल के बहुत नजदीक रहेगा, एकदम जस्ट टू द पोल। इसका मतलब NF इज इक्वल टू, दैट मीन्स NF इज इक्वल टू PF, ठीक है, क्योंकि जब G अगर बहुत क्लोज है तो जितना NF की दूरी है उतना ही PF की दूरी भी हो गया। तो यहां पर हम इसको कंसीडर कर दिए और यहां इस रिलेशन को द एबव रिलेशन बिकम्स, लिख सकते हैं नाउ एबव रिलेशन बिकम्स, कितना हो जाएगा एबव रिलेशन, इसको अब NF के जगह पे हम PF लिख देंगे। तो यहां क्या आ गया, CB बाई B डैश C इज इक्वल टू, ये रिलेशन हो गया PF बाई दैट इज द FB डैश, और इसको इक्वेशन नंबर 4 कर दिए, ठीक है। तो ये अब CB का वैल्यू कितना है, CB का वैल्यू आप क्या रखिएगा, PB माइनस PC लिख दो यहां पर, PB माइनस PC, और B डैश C क्या हो गया, तो PC माइनस PB डैश, PB डैश, यहां पर PF लिए तो PF को तो PF देंगे दैट इज इक्वल टू PF बाई नीचे कितना है FB डैश, FB डैश को आप क्या लिखेंगे, तो ये हो गया PB डैश माइनस PF। अब क्या है, साइन कन्वेंशन अब यूज करना है, यूजिंग द साइन कन्वेंशन इन द एबव इक्वेशन, और ऐसा कर सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 कंसीडर कर लिए, ठीक है। यूजिंग साइन कन्वेंशन इन इक्वेशन 5, अब इक्वेशन 5 को हम लोग साइन कन्वेंशन देख रहे हैं। अब ऐसे में देखो यहाँ पे, तो इस रिलेशन को हम यहाँ से यहाँ बैठा देंगे, रिलेशन जो भी आपने कंसिडर किया है। चलो अब इक्वेशन 1 हम इधर से मिटा रहे हैं ताकि आगे देखें इसको, ठीक है। और ये देखिए, अब यहां बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका PB दैट मीन्स माइनस U, हम इसको लिख सकते हैं, साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, यहां से स्टार्ट कर 5 के बाद, तो ये रिलेशन यहां पर हम देख रहे हैं कितना आ जाएगा, तो यहां हो गया PB के जगह पे रख दिए माइनस U माइनस PC, और PC कितना है, PC इज इक्वल टू दैट इज द ट्वाइस ऑफ द 2F, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2F, PC का वैल्यू हो गया। फिर यहाँ ले रहे हैं PC, नीचे आ गया PC माइनस 2F, और माइनस PB डैश मीन्स PB डैश इज द माइनस V, तो ये माइनस माइनस प्लस V दैट इज इक्वल टू, अब इधर PF है तो PF मीन्स PF दैट इज द माइनस F बाई नीचे कितना हो गया PB डैश, अब PB डैश इज द माइनस B और माइनस माइनस प्लस फिर PF, तो PF कितना है F है। अब ये इक्वेशन हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस U प्लस 2F, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस V प्लस F के साथ, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ आ गया माइनस F इंटू माइनस 2F प्लस V, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और साथ में क्या करना है, डिवाइड कर देना U भी F से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ कितना हो गया, दिस रिलेशन बिकम्स माइनस माइनस प्लस, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ U भी सिंपल UV, और ये रिलेशन इधर हो गया माइनस 2FB, इधर आ गया माइनस FU, और ये हो गया प्लस 2F स्क्वायर दैट इज इक्वल टू का साइन यहाँ पर है, ये भी हो गया प्लस 2F स्क्वायर और माइनस VF। अब ये यहाँ से 2F स्क्वायर इक्वल टू 2F स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आया U भी
दैट माइनस, और इसको हम इस साइड कर दिए तो 2FV और इधर आकर के FV प्लस हो गया एंड दैट इज माइनस FU, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये एक टर्म, एक निगेटिव एक पॉजिटिव है, तो हम लिख सकते हैं UV इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो गया माइनस FV और माइनस FU। नाउ दिस इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन नंबर 6 को, इस इक्वेशन 6 को देख रहे हैं और इस इक्वेशन 6 को डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिवाइडिंग इक्वेशन 6 विथ UVF, ठीक है, और रिलेशन हमको मिल जाएगा। देखो यहां पे डिवाइडिंग इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 विथ UVF, तो ये रिलेशन कितना हो गया, यहां पर लिख सकते हैं UV डिवाइडेड बाय UVF, दैट इज माइनस FV और डिवाइडेड बाय UVF माइनस FU, ये भी आ गया UVF, दैट इज इक्वल टू 0। देखो यहां पर अब UV यहां से कैंसिल, UV कैंसिल, दैट बिकम द 1/F, फिर FV कैंसिल तो FV कैंसिल, दैट माइनस 1/U, हेयर FU कैंसिल तो U और F कैंसिल तो माइनस 1/V, दैट इज इक्वल टू 0। नाउ अगेन ट्रांसपोज, तो हमारे पास कितना आया 1/F is equal to 1/V plus 1/U, and this equation is termed as the mirror formula। this expression, ये रिलेशन जो आपने 7th नंबर रिलेशन निकाला टू प्रूफ द मिरर फॉर्मूला 1/F is equal to 1/V plus 1/U। तो ये अब ले रहे हैं कन्वेक्स मिरर के केस में मिरर फॉर्मूला को निकाल रहे हैं। इससे पहले अभी हम लोग देखे कनकेव मिरर के केस में। तो सबसे पहली बात जो आप रे डायग्राम बनाए हैं, इसमें क्या क्या बात ध्यान में रखना है कि आपने परपेंडिकुलर G से ड्रॉप किया और ये परपेंडिकुलर G to N, दैट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉप किए बिटवीन द टू पैरेलल रेज AG एंड BC, जो पैरेलल कह सकते हैं, पैरेलल लाइंस कह सकते हैं। एक हो गया AG लाइन और दूसरा हो गया BC, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। और दूसरा बात क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन को भी यूज करना है, और साइन कन्वेंशन में देखो ऑब्जेक्ट की दूरी पोल से, क्योंकि इंसिडेंट रे के अगेंस्ट में है तो हम यहाँ पे माइनस U कंसिडर करेंगे, माइनस U, ऑब्जेक्ट की दूरी क्या हो गया माइनस U, और फिर इमेज डिस्टेंस कितना है तो इमेज PB, ये क्या है इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे है तो सिंपल V लेंगे, पॉजिटिव हो गया V, और फिर फोकल लेंथ भी क्या आ गया पॉजिटिव हो गया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपके पास कितना है तो ये भी पॉजिटिव है, ट्वाइस ऑफ द F, या R भी आप कंसिडर कर सकते हो, 2F कंसिडर करो या R कंसिडर करो, ठीक है। R हम यहाँ नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे 2F से ही देखेंगे। तो ये हो गया आपका साइन कन्वेंशन, इंसिडेंट रे के अगेंस्ट निगेटिव, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन की ओर सारा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ V भी पॉजिटिव है, F भी पॉजिटिव है और 2F भी पॉजिटिव है। अब देखो यहाँ पर भी ट्रायंगल ले रहे हैं, सेम ट्रायंगल जो आपने ABC और A', लिया था, यहाँ भी है ABC एंड A', ठीक है, एक ट्रायंगल कॉम्बिनेशन। दूसरा ट्रायंगल कॉम्बिनेशन क्या है GNF और A', यहाँ पर भी है GNF और A', यही दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेशन हमेशा ध्यान में रखना है, और ये दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेशन क्या है सिमिलर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू द ट्रायंगल एंड ट्रायंगल A', are similar triangle, सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल रूल क्या हो गया AB बाई A', इज इक्वल टू, यहां पर भी आप ले रहे हैं BC बाई, इधर हो गया B', ये इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरह अब यहां दूसरा ट्रायंगल ले रहे हैं AGNF एंड A', ये भी सिमिलर है, ट्रायंगल GNF and triangle A', are again similar triangle। तो ऐसे में अब ये सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका भी रेशियो कंडीशन आप ले रहे हैं,
दैट इज द GN बाई यहाँ कितना हो गया A डैश B डैश इज इक्वल टू NC बाई इधर कितना हो गया, तो ये NC नहीं, यहाँ पे हम क्या लिए हैं, इस ट्रायंगल को ले रहे GNF लिए हैं, तो यहाँ हो गया NF बाई B डैश F। अब देखो फिर कह रहे हैं ये पैरेलल लाइंस के में जितना भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो परपेंडिकुलर ऑन द पैरेलल लाइंस आर इक्वल, तो कह सकते हैं परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो ऐसे में हम लिख रहे हैं क्या, दैट इज द GN इज इक्वल टू AB। अब ये रिलेशन यहाँ पर आपने जो लिया इक्वेशन 2 को अभी ऐसे लिख सकते हैं, नाउ इक्वेशन 2 बिकम्स क्या आ गया यहाँ पर, GN के जगह पे रख दिए AB बाई A डैश B डैश इज इक्वल टू NF बाई यहाँ हो गया B डैश F और इसको इक्वेशन 3 कर दिया। नाउ AB और NF B डैश इसका दोनों रिलेशन को अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर रहे हैं, इक्वेटिंग 1 and 3 दोनों को, इक्वेशन 1 और 3 को, क्योंकि यहाँ भी AB बाई A डैश B डैश है, यहाँ भी AB बाई A डैश B डैश है, तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे इक्वेट कर दिए तो रिलेशन कितना आ गया, BC बाई B डैश C इज इक्वल टू NF बाई B डैश F। नाउ अब इस रिलेशन से हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, BC के जगह पे रख दो, BC इज इक्वल टू BP प्लस PC, BP प्लस PC बाई नीचे कितना हो गया B डैश C, B डैश C क्या हो गया, तो B डैश C को अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर तो PC माइनस PB डैश, तो B डैश C हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू, उसको बंद कर दो, इसे उधर करके इसका जो आपने सेकंड रिलेशन B डैश C लिया, B डैश C, तो B डैश C को आपने क्या लिखा, PC माइनस PB डैश। अब नेक्स्ट है NF के जगह पे अब हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं NF, क्योंकि एपर्चर बहुत छोटा है, या एक टर्म हम और यहाँ यूज़ कर लेते हैं, देखो कि सिंस द एपर्चर इज वेरी स्मॉल, सिंस द एपर्चर इज वेरी स्मॉल, एपर्चर बहुत छोटा है, तो हम लिख सकते हैं कि NF इज इक्वल टू PF, और इसको अब यहाँ ले रख देंगे, तो नाउ द एबव रिलेशन क्या हो गया, BC बाई B डैश C इज इक्वल टू NF के जगह हो गया PF बाई NF इज इक्वल टू PF हो गया, तो PF बाई B डैश F। और अब इसको स्प्लिट कर दो, BC क्या है, तो BC है PC प्लस BP प्लस PC बाई B डैश C दैट इज इक्वल टू PC प्लस माइनस PB डैश इज इक्वल टू PF बाई यहाँ पर कितना है BF को आप लिख रहे हैं तो PF माइनस PB डैश। तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करो साइन कन्वेंशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन इन द एबव रिलेशन, यूजिंग साइन कन्वेंशन इन एबव रिलेशन जो अभी आप कंसिडर कर रहे हैं। अब PB इज इक्वल टू माइनस U प्लस PC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द F, ठीक है, बाई नीचे कर दो, PC कितना है तो PC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द F और माइनस PB डैश इज इक्वल टू V दैट इज इक्वल टू PF इज इक्वल टू F बाई F माइनस PB डैश इज इक्वल टू V। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस U प्लस 2F इतना मल्टीप्लाइड विद द F माइनस V दैट इज यहाँ पे देख रहे हैं F माइनस V और ये V है, दिस इज इक्वल टू, अब इसको क्रॉस कर दिए F इंटू 2F माइनस V, ठीक है। इस यहाँ पर कितना आ गया तो माइनस कितना लिख सकते हैं माइनस UF और ये प्लस हो गया UV और इधर कितना आ गया दैट इज इक्वल टू, नहीं एक और रिलेशन यहाँ पर है देखो,
तो ये आ गया प्लस 2f² एंड दिस इज द माइनस 2fb दैट इज इक्वल टू, अब इनके साथ हो गया 2f² माइनस fb। यहाँ से 2f² कैंसिल। अब ये रिलेशन हमारे पास ऐसे देखो, इसको यहाँ लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस uf प्लस uv, ठीक है, uf प्लस uv और ये हो गया माइनस 2fb और इसको एक साइड कर दिए तो प्लस fb इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइक टर्म है तो एक ही दो में से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हो गया माइनस uf प्लस uv माइनस fb दैट इज इक्वल टू 0। नाउ इस रिलेशन को इक्वेशन 3 यहाँ मान लेते हैं 4 इक्वेशन को, इक्वेशन 4 को डिवाइड करने जा रहे हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 4 विथ किसके साथ है, UVF। अब UVF से इसको डिवाइड कर दिया तो कितना हो गया, माइनस, यहाँ पर UVF से आपने डिवाइड कर दिया, U और F कैंसिल हो गया, माइनस 1/V प्लस यहाँ कितना हो गया तो 1/F प्लस माइनस यहाँ कितना हो गया तो माइनस 1/U दैट इज इक्वल टू 0। और इसी को आप कह सकते हैं कि 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। दिस इज द मिरर फार्मूला। कहाँ से हम लोग कैलकुलेट किए तो कन्वेक्स मिरर से, इससे पहले कहाँ से किए थे, कनकेव मिरर से। और सभी जगह इसका मतलब हम लोग क्या फाइंड आउट किए कि मिरर फार्मूला दैट इज द रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज एवरीवेयर इज द formula is constant, that is the 1/F is equal to 1/V plus 1/U. So in the next video we will see the numericals related with this mirror formula. Till that, good luck to all of you.